चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, अपन इसको हटा क्वेश्चन जूम कर दे। 21 नंबर है, क्या लिखा है, यदि किसी, देखो आप क्वेश्चन देखिएगा, देखो क्या लिखा गया, यदि किसी भिन्न के अंश में कितने कल वृद्धि अपन 10% की, हर में कितने कमी 12 की, तो नई में क्या मिलती है 15/16। ये बताओ हाँ 15, हाँ ठीक। देखो अपनी जो होती है ना भिन्न, क्या होती है भिन्न, किस रूप में होती है भिन्न अपनी, x/y। x अपना क्या कहलाता है अंश, y अपना कहलाता है हर। अब ये कह रहा है कि अपनी क्या बात है भिन्न x/y, अंश में अपन कितने की वृद्धि 10%। तो अगर 10% की अपन क्या किए हैं वृद्धि, तो मतलब क्या हुआ 10% की वृद्धि मतलब क्या हुआ 10/100। तो शुरू में कितनी थी 100, कितनी वृद्धि की है 10, कितनी हो गई है 110। ठीक है, कितने शुरू में 10, कितने अरे 100 थी, कितने की वृद्धि 10, कितनी हो गई 110। तो यहाँ लिख रहा हूँ गुणे 110 कर दूँ परसेंट, सही किया हूँ, बटे कितना किया अंश में कितने अरे 12 कम, कितना करेंगे 12% में कितना होता है 12/100। तो वो कितनी थी पहले 100, कितने कमी किए 12, कितनी हो गई 88%। तो यहाँ पे कर दो गुणे 88% इक्वल क्या दिया है 15/64। कोई दिक्कत, किसका निकालना अपने को मान, x और y का मान निकालना। अब देखो इधर ध्यान से, देखो इससे कटा, ये कटा 88 गुना इधर, इसका इधर भाग, तो क्या हुआ x/y बराबर 15/64 ये था 110 का इधर भाग, इसका इधर गुणा। अब जो कट रहा है काट दो, देखो 8 अठाई 8 एकम 8 एकम 8 8 एकम 8 11 एकम 11 11 दहम 110 5 में आई 5 दूना x/y का मान कितना आएगा 3/2। आंसर 16 3/16 ऑप्शन में है, सी नंबर आंसर। ठीक है, ठीक है, सवाल कर लेना ये। अब इसको देखते हैं 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। लिखने का समय दे दूंगा, वीडियो डल जाएगी टाइम से ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर इसको देखो, अच्छे सवाल है पेपर की। देखो यदि किसी अंश में कितने कमी कर रहे हैं 3% की कमी, और यह सवाल समझना कितने कमी कर रहे हैं अंश में 30%, तो कितना लिए x/y, कितने कमी किए 30, तो कितना कर दो 70%, सही कर रहा हूँ ये आप बटे, और दोबारा इतने क्या किया गया है वृद्धि, कितने कर रहे हैं वृद्धि 7 सही 1/7 कर रहे हैं वृद्धि। इसका मान कितना हुआ 7 7 50/7 गुणे 100 50 से कम 50 कितना गया 1/14 के क्या कर रहे हैं वृद्धि कर रहे हैं पक्का। तो पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है, तो कितना हो गया गुणे 15/14 हुआ है। समझे क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझे, ठीक है। ये अब कर रहे हैं किसी प्रकार क्रमशः हर में 20% व 12.5% के अपने करते हैं वृद्धि, कहाँ करते हैं हर में। तो 20 कितना हुआ 120 कर दूं 120% गुणे कितने वृद्धि कर रहे हैं 12 सही 1/2% का मान कितना होता है 1/8 इसकी वृद्धि। तो पहले कितनी थी 8, अब कितनी हो गई 9, तो कितना होगा 9/8 बराबर कितना बड़ा 25/63। सही किया हुई ये बात। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, इसको इससे कट किए, ठीक है। अब सुनना x/y लिखा बराबर कितना लिखा था, अरे x/y कितना लिखा है 70, तो लिखा 15, 14 कहाँ आएगा नीचे आएगा, 14 आएगा नीचे, गुणे कितना लिखा है 120, अब गुणे क्या लिखा है 9, 8 कहाँ जाएगा ऊपर, जाएगा ऊपर 8 जाएगा ऊपर 8 बराबर कितना हुआ 25/63 पक्का। अब देखो इधर 15 एक कम 15 के 8 से 8 कटा 14 एक कम 14 पंचे 5 से 25 9 एक कम 9 सत्ते, तो कितना आ गया x/y का मान कितना आ गया 5/7 आंसर है ऑप्शन में, सी नंबर आंसर। ठीक है, समझे कैसे करना है। अगर ज्यादा कर रहा देखो समझना, कमी किया ना, कितने कमी किया 30, मतलब कहने का मतलब कि 30% की कमी किया है, तो मान कितना हुआ इसका 30/100। तो पहले कितना मान था मान, अब 30 कम कितना हो गया मान 70, तो क्या लिखे अपन यहाँ पे 70। अब फिर लिखा कि 7.5 सही 1/7% की वृद्धि किया है, तो 49 1 50
बटे 7। ये कहाँ आएगा, परसेंट कहाँ आएगा, नीचे। 50 से कम 50 दूना, तो मान कितना निकला किसका, 1/14। तो पहले कितना था 14, अब वृद्धि तो कितनी हो गई है 15/14। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारा अभी सॉल्व कर दिए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल तुम्हारे सीजीएल का है 2020। देखो, यदि किसी भिन्न का वर्ग करने के बाद उसके अंश में 25% की वृद्धि करते हैं तथा उसके हर्ष को 80%, यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे 80% किया जाता है, यहाँ पे कम नहीं 80% किया जाता है, 80% तक किया जाता है, यहाँ पे कम नहीं होगा, उसमें से काम करेंगे तक किया जाता है, 80% तक किया जाता है। तुमको 40% तक किया गया, मतलब वो तुम्हारा मान कितना है 40। अगर कहूँगा तुम्हें 40% कम किया गया, तब मान कितना तुम्हारा हो गया 60। आए समझ में, तुम्हारा स्कोर 40% तक है, तो कितना स्कोर है 40, तुम्हारा स्कोर 40% तक कम है, तो कितना हो गया 60। आए समझ में, यहाँ देखो, यदि किसी भिन्न का वर्ग, देखो समझना, अगर सवाल नहीं समझ रहे हो तो जो सवाल बोल रहा है एक एक स्टेप फॉलो करो। क्या बोल रहा है पहले, यदि किसी भिन्न का वर्ग करने के बाद, तो लो भिन्न क्या लिए, भिन्न x/y, क्या बोल रहा है भिन्न का वर्ग, तो कर दिए वर्ग, कोई दिक्कत। वर्ग करने के बाद उसके अंश में 25% की वृद्धि, तो कितना हो गया, ये गुणे 125% हुआ ये, तथा हर को 80% कर दिए। तो नई भिन्न जो आई, नई भिन्न मूल भिन्न का 5/8 गुना 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, तो 25/7, तो पहले कितनी थी, कितने की वृद्धि, तो कितनी हो गई, ठीक है। समझ में आई बात, अंश में 25 की वृद्धि और हर को 80% कर रहे, कम नहीं 80% किया, तो जो तुम्हारी क्या बनी, तो नई भिन्न मूल भिन्न का, तो मूल कितनी थी अपनी x/y, मूल भिन्न का कितना है 5/8, कौन तुम्हारी है नई भिन्न। समझे क्या बोल रहा, ये जो भिन्न आई ये मूल भिन्न का कितना है 5/8। अब देखो, तो क्या निकालना तुमको, x और y का मान निकाल। देखो इधर ये कटा तो कितना आ गया x/y, कितना तुम्हारा होल स्क्वायर इंटू 5 कम 5 दूना 25, 8 कम 8 दाम, सही कर रहा हूँ ये, तो कितना है ये 25 बटे कितना आया 10 बराबर कितना था x/y, सही किया ये। अब बताओ क्या करेंगे इसमें, x y का मान निकालना कैसे करेंगे। देखो अगर अपन सॉल्व में, तो कितना हुआ ये x² बटे कितना हुआ y² गुणे कितना हुआ 25 बटे 10 बराबर कितना हुआ x/y, x से y से, तो कितना आ गया x/y गुणे कितना आ गया 25 बटे 10 बराबर कितना आ गया 1, तो x/y का मान कितना आ गया 10/25 आया मान, सही क्या ये, सही है। अब क्या निकालना है, तो अंश तथा हर का गुणनफल क्या होगा, तो कितना है गुणनफल, क्या आंसर है ये। देखो 5 से काटे तो 5 दूना 5 3 x/y कितना आया 2 3, तो कितना है, तो 10/25, 5 दूना अच्छा 25, तो 5 दूना, समझे क्या क्या सवाल ये, समझे, अच्छा सवाल। देखो कुछ सवाल में क्या दम दिलासा है, ऐसे सवाल किताब में नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। जो बोल रहा है, जो कह रहा है, केवल वही लाइन से करते चलो बस, सवाल में कोई दम दिलासा नहीं है। आगे है पेपर, अब यहाँ से अपना शुरू होता है टाइप 2, ठीक है। चल इसको अपन रफ कर रहे हैं, यहाँ से अपना स्टार्ट होता है टाइप 2, देखिए समझिएगा बात ध्यान से। टाइप 2 में अपन आते हैं, ये आता अपना टाइप। अब देखो समझना है, एक यहाँ से नियम ध्यान रखना। देखो इस सवालों को अपन ने सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया है वो देखो, फिर कैसे सॉल्व किया है। चीनी की कीमत कितने पे वृद्धि हुई 20, तो पहले कितनी थी 100, कितना बढ़ी, तो कितना हो गया 120। अब कह रहे कितने कमी करें, तो 20, 120 गुणे 100 कितना आया 20 कम 20 66, तो कितना आ गया 100/6, तो मान कितना आ गया 16, सही 2/3% आंसर। लेकिन इससे नहीं करना, इससे भी नहीं करना। अब देखो समझना होता है, इसमें लॉजिक क्या लगता है, सुनना। ये बताओ मुझे, जैसे मान लो
अब इससे सवालों को नहीं करना, ध्यान रखना ये बात जो है ना। अब सुनना करना कैसे, देखो जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूं कि अभी तेल की कीमत मान लो सरसों के तेल की, मान लो सरसों के तेल की कीमत कितनी, 70 रुपए, ठीक। अब मान लो कि तुम्हारे यहाँ खपत होती है 4 लीटर की, कितने खपत होती है 4 लीटर की, तो टोटल खर्चा कितना आया, 280। मैंने बोला कि तेल वो पहले कीमत कितनी है 70, कितने खपत हुई 4 लीटर, तो खर्चा कितना आया पक्का। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो 1 किलो शक्कर कीमत कितनी है 40, 4 किलो शक्कर खपत होती है तो कितना खर्चा हुआ 160, आए ना बताओ पक्का। ये सवाल होगा इसी से, ये ध्यान रखना, कीमत इंटू खपत बराबर खर्चा, कीमत इंटू खपत बराबर खर्चा, सॉल्व करना इसी से हर सवाल। अब देखो क्या दिया है, यदि चीनी की कीमत में 20% के ऊपर क्या कर रहे हैं वृद्धि, तो ये बताओ तो पहले कीमत कितनी रही होगी, अब कितनी हो गई, सही किया ये पक्का। तो पहले कीमत कितनी थी, अब कितनी हो गई 20, तो खपत कितने % की कम कर दी जाए, खपत कितने की कम करे, तो क्या मैं जान लो खपत कितनी थी पहले, बोलो नहीं, तो मैंने मान लिया कि पहले खपत कितनी थी, मान लो x, अब मान लिया कितनी खपत है y, क्योंकि हम खपत जानते नहीं है। तो कह रहा है कि होने वाला खर्च जितना पहले खर्चा होता था खर्चा अब भी उतना हो, तो क्या हम जानते खर्चा कितना है पहले, नहीं ना। तो बताओ जितना पहले खर्चा उतना खर्चा अब, इसका मीनिंग क्या कि तुम्हारा खर्चा क्या है बराबर, हाँ ना बताओ। अगर पहले खर्चा 100 था तो कितना खर्चा होगा 100, 200 तो 200, 300 तो 300, मतलब पहले जितना खर्चा होता था अब भी उतना खर्चा है। तो मान लें कि पहला खर्चा तुम्हारा कितना होता था 1, तब भी कितना खर्चा होगा 1। सवाल समझे क्या बोल रहा हूँ, ये इक्वल कर दिया, तो कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ क्या बोला मैं, चीनी की कीमत में 20% की अपन क्या किए वृद्धि, तो पहले कितनी थी अब कितनी हो गई। अब कह रहा खपत को कम करो, तो क्या हम खपत जानते थे नहीं, तो कर दिए x, क्या अब जानते हैं नहीं, कर दिए y। लेकिन ये क्या बोला कि होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे, मतलब खर्चा क्या है बराबर। मैं कह रहा हूँ कि तुम मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी फीस जितनी पहले देते थे उतनी अब देना, तो फीस क्या हो गई दोनों इक्वल हो नहीं बताओ। तो कह रहा है कि खर्चा तुम्हारा क्या हो पहले जितना हो, तो इक्वल कर दिए। अब यहाँ तुम 100 भी कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा कर सकते हो, हम केवल छोटा अंक क्या दिए हैं 1, ठीक है। अब देखो इधर, तो यहाँ पर क्या लिया 1। अब सवाल